हाय एवरीवन, वेलकम टू कामयाबी इन्फिनिटी। आज हम लोग सीखेंगे कैसे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर इज टू ग्रुप बाइनरी डिजिट्स into set of 4 starting with least significant bits rightmost side। मतलब हम लोग को जो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए पहले जो बाइनरी डिजिट्स दिया हुआ है उसको हम लोग सेट ऑफ 4 बनाएंगे। जैसे 4 के सेट में हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो राइट मोस्ट साइड से किया जाएगा। और जो लेफ्ट में जो नंबर आएंगे बचेंगे, मान लीजिए अगर वो सेट ऑफ 4 नहीं बन पा रहा है तो वहाँ उसके आगे 0 लगा दिया जाएगा और उसके बाद उसका सेट ऑफ 4 बनाया जाता है। उसको हम लोग नीचे एग्जाम्पल में समझेंगे कैसे किया जाता है। वही नीचे लिखा भी हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है, मेक ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स, कन्वर्ट देम इनटू हेक्साडेसिमल डिजिट्स एंड कॉन्कैटिनेट ऑल ऑफ देम टुगेदर टू गेट हेक्साडेसिमल नंबर। मतलब जो हम लोग 4 बाइनरी डिजिट्स लिखेंगे, राइट से लेफ्ट का जो सेट बनाएंगे, उसको नीचे हम लोग जो अभी टेक्निक सीखेंगे नीचे, वो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। उसमें हम लोग 1 2 4 8 नंबर लिख देंगे उस बाइनरी डिजिट्स के नीचे, और जहाँ 0 होगा उस नंबर को स्ट्राइक आउट कर देंगे, और जहाँ 1 होगा उस नंबर को ऐड कर लेंगे, और उसके बाद टोटल करके उसके नीचे हम लोग उसका वैल्यू लिख देंगे जो कि हेक्साडेसिमल डिजिट होगा। वो सब लिखने के बाद फिर जो नंबर नीचे आएगा डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो आएंगे, उसको हम लोग कॉन्कैटिनेट करके लेफ्ट से राइट एज इट इज लिख देंगे। वही हमारा वैल्यू होगा हेक्साडेसिमल नंबर में। इफ एट लेफ्ट मोस्ट सेट ऑफ 4 इज नॉट मेड, ऐड जीरोस टू मेक इट अ सेट ऑफ 4, जो मैंने बताया अभी आपको। अगर हम लोग राइट मोस्ट साइड से 4 बाइनरी डिजिट्स को ले रहे हैं तो जो लेफ्ट में अगर 1-2 डिजिट बचता है तो वहाँ पे हम लोग 2 0 आगे लगाकर उसको सेट ऑफ 4 बनाएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस हमने अभी बताया आपको वो हम लोग करेंगे कि नीचे 1 2 4 8 लिखेंगे, और जहाँ 0 होगा स्ट्राइक आउट करेंगे, और जो 1 होगा उसके वैल्यू को ऐड करके नीचे हेक्साडेसिमल डिजिट को लिखेंगे, और फिर बाकी जितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उसको एक साथ लेफ्ट से राइट लिख देंगे। वही वैल्यू होगा हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल का। उसके अलावा जो ऑल्टरनेट तरीका है वो ये है कि जो नीचे दिए हुए हेक्साडेसिमल नंबर है उसके सामने बाइनरी वैल्यू लिखा हुआ है, जो सेट ऑफ 4 जैसे हमने बताया ऊपर में, वो सेट ऑफ 4 का वैल्यू का हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो सामने लिखा हुआ है। जैसे 0 0 0 का 0 होगा, 2 का देखिए 0 0 1 0 है, ये देखिए 7 का देखिए 0 1 1 1 है, 9 का देखिए 1 0 0 1 है। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 10 हम लोग नहीं लिखते हैं, 10 के जगह में ए लिखाता है, 11 के जगह पे बी है, 12 के जगह पे सी, 13 के जगह पे डी, 14 के जगह पे ई एंड 15 के जगह पे एफ। चूँकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है जिसका बेस 16 होता है, तो हम लोग 16 नहीं लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो है 15 तक है, 0 to 15। तो जो 10 से लेके 15 तक वैल्यू है उसको हम लोग ए बी सी डी ई एफ से डिनोट करते हैं। और जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसके राइट साइड में उसका बाइनरी वैल्यू दिया हुआ है जो कि 4 बिट में है। इसीलिए हम लोग पहले 4 बिट में बाइनरी वैल्यू को डिवाइड करते हैं सेपरेटली, उसके बाद उसका रेस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल डिजिट को लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग लेफ्ट से राइट उस वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करके एक साथ लेफ्ट से राइट हम लोग नोट डाउन करते हैं। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं। यदि ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो हम लोग अभी एक प्रोसेस सीखेंगे, शॉर्टकट तरीका, जिससे कि हम लोग तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1 0 1 1। अब इसमें 4 ही वैल्यू है, 4 ही बाइनरी डिजिट्स है, 1 0 1 1। तो ऑलरेडी ये सेट बना हुआ है 4 का। तो अगर आपको वैल्यू याद है 1 0 1 1 का, जैसे यहाँ पे 1 0 1 1 का वैल्यू क्या है, ये देखिए बी 11, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बी बेस 16। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है, मान लीजिए एग्ज़ाम में वैल्यू याद नहीं है, प्रेशर में आप भूल गए, क्योंकि सारा वैल्यू याद हो सकता है ना हो, तो कैसे कीजिएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 2 4 8। तो जो 0 है उस वैल्यू को स्ट्राइक आउट कर देंगे 4 को,
और जो बाकी वैल्यू है उसको ऐड कर लेना है, यानी कि 8 + 2 10 और 1 11। 11 का वैल्यू होता है b, 10a 11b होता है, तो b बेस 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो और आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये सेट ऑफ 4 कैसे बनेगा, 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ 4। अब ये 2 1 बच गया तो क्या करेंगे, आगे में 2 0 लगाएंगे, ये हो गया सेट ऑफ 4। अब अगर वैल्यू याद है तो डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं, जैसे 0 0 0 1 1 का वैल्यू है, देखिए यहाँ पर 0 0 1 1 का वैल्यू हो गया 3, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 3। 0 1 0 1 का देखिए 0 1 0 1, ये वैल्यू हो गया 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, तो आंसर होगा 35 बेस 16। अगर वैल्यू याद है तब, अगर नहीं याद है तो 1 2 4 8 1 2 4 8, तो जहाँ 0 है उस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, जहाँ 0 नहीं है उन वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 2 + 1 3, ये 0 वाला वैल्यू कैंसिल आउट कीजिए, 4 + 1 5, इसको एज इट इज़ लेफ्ट से राइट कॉनकैटिनेट करके लिखते हैं। कॉनकैटिनेट में ऐड नहीं होता है, 3 + 5 8 नहीं होगा, कॉनकैटिनेशन होता है लेफ्ट से राइट एज इट इज़ एक साथ लिखना, 3 और 5 बेस 16। चलिए थर्ड एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका क्या लिखेंगे हम लोग, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। तो इसको 4 के सेट में पहले हम लोग सेपरेटली लिखेंगे डिवाइड करके। यहाँ 0 1 बच रहा है तो यहाँ एक 2 0 और लगेगा, तो यहाँ 2 0 लगेगा, तो ये 3 सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, वैल्यू फटाफट लिख दीजिए, 1 2 4 8 लिख दीजिए, 1 2 4 8 1 2 4 8, तो स्ट्राइक आउट हो गया, ये 1 बचा तो इसका वैल्यू 1, ये स्ट्राइक आउट हो गया, 8 और 4 12 1 13, तो 13 को क्या लिखते हैं हम लोग, 13 का वैल्यू था D, तो ये 13 है, इसको हम लोग D लिखते हैं, क्योंकि 14 हो गया E और 15 हो गया F, तो ये 1 कैंसिल आउट हो गया, 8 + 4 12 + 2 14, तो ये 14 का वैल्यू क्या होगा E, तो आंसर क्या होगा 1 D E बेस 16। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, 13 है तो D होगा, 14 है तो E होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1D डायरेक्ट आ जाता। अगर नहीं याद है तो ये जो मेथड है 1 2 4 8 का, ये लगाकर आप लिख सकते थे। जो 0 है उसको स्ट्राइक आउट कर दीजिए, जो 1 है उन नंबर को ऐड करके लिख दीजिए। अगर 13 है तो उसका वैल्यू होता है कॉरस्पॉन्डेंट 3D, अगर 13 आया तो उसका वैल्यू होगा D, 14 आया तो E। हेक्साडेसिमल में हमने बताया था 10 से लेकर 15 तक A to F वैल्यू होता है। आप लोग के लिए एक वर्कशीट लेकर आए हैं, आप लोग इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सलूशन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।